आज हम लेके आए हैं क्लास 10 चैप्टर सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 का चौथा क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के दिखा दूं। इस क्वेश्चन का आगे प्रूव दैट लिखा है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ये एक थ्योरम है। आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, आप उसको क्वेश्चन ना समझें, एक तरीके की थ्योरम है। अच्छा, थ्योरम कह क्या रही है? अच्छा, ये थ्योरम है तो मैं थ्योरम की तरह से सारी हेडिंग बनाऊंगा। कौन सी हेडिंग बताई थी, किनके तहत थ्योरम करते हैं? तो थ्योरम हमेशा मैं 4 या 5 हेडिंग में करता हूँ। पहली हेडिंग होती है स्टेटमेंट, दूसरी होती है गिवन, तीसरी होती है गिवन के बाद में फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद टू प्रूफ, और टू प्रूफ के बाद हम लोग प्रूफ करते हैं, और जो गिवन करते हैं उसमें हम लोग फिगर भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस क्वेश्चन में करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम बताता हूं कि कहना क्या चाहती है, इनका मतलब क्या है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी सर्किल में दो टेंजेंट हैं और वो ऐसे हैं कि वो डायमीटर के इंड्स पॉइंट पर बनाए जा रहे हैं, जैसे भी जहां भी डायमीटर बनाइए उनके इंड्स पॉइंट पर अगर दो हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होते हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए मैं आपको फिगर से समझाता हूं, और जो कि मैं अगली हेडिंग भी हमारी आएगी। तो अगली हेडिंग हमने डाल ली गिवन। अच्छा, गिवन के अंदर मैं पहले फिगर और गिवन सब मैं इसी स्टेटमेंट से निकालूंगा। उन्होंने कहा द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है सर्किल है तो हमने सर्किल बना लिया। आपको समझाने के लिए फिगर थोड़ा अच्छी बनाइएगा ताकि फिगर से ही सब कुछ होगा। डायमीटर एक सर्किल है तो सर्किल का सेंटर भी है जिसका नाम ओ है। फिर उन्होंने कहा इसमें डायमीटर भी चाहिए हमको, क्योंकि डायमीटर तो होना ही है, उन्होंने दे ही दिया डायमीटर है। और मान लिया ये डायमीटर ए और बी है। अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट से हमें टेंजेंट बनाने हैं तो एक टेंजेंट हमने इसके एंड पॉइंट पर जाता हुआ ये बना दिया, और एक टेंजेंट हमने इस पे जाते हुए ये बना दिया। मान लिया इस टेंजेंट का नाम पी क्यू है और इसका नाम आर एस है। ये दोनों टेंजेंट हमारे पास हो गए। हमें ये दिखाना है जो पी क्यू और आर एस टेंजेंट हैं ये पैरेलल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन हमें क्या है, ये जो मैंने फिगर बनाई है और उसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं लिखूंगा गिवन में। क्या हम लिखेंगे? वी हैव ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ सेंटर का एक हमने सर्किल ले लिया जिसमें हेयर ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज डायामीटर, एक डायमीटर है, एंड पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स। इसमें टेंजेंट जो भी गिवन में हमने आपको अभी बताया वही गिवन में लिखा है। उसके बाद में हमारी अगली हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन। बट कंस्ट्रक्शन हेडिंग हर जगह नहीं होती, यहाँ मुझे कोई चीज़ ऐसी ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालूंगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो हम लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरम का प्रूफ करवाने जा रहा हूं। प्रूफ को ध्यान से समझिए। प्रूफ, अच्छा प्रूफ के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं बात उठाता हूं। देखो ये डायमीटर है, ठीक है। अब मैं आपको पहले समझा रहा हूं, ये डायमीटर है तो क्या अगर इसका सेंटर ओ कर लिया तो ओ बी और ओ ए रेडियस है, और हम ये थ्योरम कर चुके हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये एंगल 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। अगर ये दोनों 90 हो गए तो आप सोचो कि अगर ये दो लाइनें हैं और उनके बीच में एक लाइन होती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा कहते हैं, और उसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अगर बराबर आते हैं तो जो दो लाइनें हैं वो हमेशा क्या हो जाती हैं, वो पैरेलल हो जाती हैं। और इसी चीज को मैं लिखूंगा और प्रूफ कर दूंगा। कैसे? हम लिखने जा रहे हैं कि ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस, क्या है, रेडियस हैं। अच्छा, पी क्यू एंड आर एस आर क्या है, टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट लिख दिया। और हम जानते हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और सिमिलर दूसरा भी हमारा जाएगा इस तरफ से, एस बी ओ मैं लिखूंगा, कौन सा लिखूंगा, एस बी ओ, ये भी हमारा 90 हो गया। ये कैसे हुए, ये हुए बाय थ्योरम, ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम से हो गए। अगर ये दोनों 90 डिग्री के हो गए तो हमें ये भी मालूम है कि हेयर, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अगला मतलब इसके नीचे है लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्पेस की वजह से। तो हमारा ये हमें पता है कि ए बी
इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी किसके बीच में, पी क्यू और आर एस की लाइन के लिए ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन पी क्यू एंड आर एस, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और इसके हमने ये दोनों इंटीरियर एंगल हमने दिखा दिए बराबर हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो हमने ये दिखा दिया कि इसके हमने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, ये है ना पी ए ओ, एंगल पी ए ओ बराबर है किसके, एस बी ओ, एंगल एस बी ओ, और ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। और 90 के बराबर है, और ये जब भी होता है ये इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं, तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से क्या, यही चीज कि पी क्यू और आर एस पैरेलल होगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं वी कैन से क्या, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, हमारा आ गया, और हमें यही प्रूव करना था पी क्यू पैरेलल टू आर एस। मेरी थ्योरम हो गई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।